राजधानी देहरादून के कोतवाली पटेल नगर के बड़ोवाला क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका समेत उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और तीनों की लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने अपराधी हसीन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि अपराधी हसीन ने प्रेमिका और उसके 2 बच्चों को रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर बुलाया, जहां कुछ दूरी पर वह एक कंपनी में काम करता था। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को पता चला कि जाते समय तो मोटरसाइकिल में अपराधी कुछ लोगों के साथ गया था, लेकिन वापसी में वह अकेला आया। एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहां पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहां पर जब सर्च किया तो देखा वहां पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहां सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो वहां पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था वहां पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहां से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। चूंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो इस तरह की। आसपास के सरहदी जनपदों में खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहां पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहां पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी वहां पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली तो वहां पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया है। जो घटनास्थल था वहां पास ही में एक फैक्ट्री जहां पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहां पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफी परेशान था। जिसमें जो मुझे एक नाम इसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटना स्थल है वहां पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहां कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहां पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, आए मैं कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और ऊपर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीजों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया। हिमांशु गौड़ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ये पूरा वाकया जो है एसएसपी ने बताया कि कैसे ये हत्या को अंजाम दिया गया, ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। पूरा जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा और विधिवत रूप से बताएं कि पूरा मामला था कैसे और क्यों था और आखिर पुलिस की गिरफ्त में अपराधी कैसे आया,
इतनी जद्दोजहद के बाद? जी, बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग का यहाँ पर मामला है, जहाँ पर एक विधवा औरत जो है उसका किसी महिला किसी पुरुष के साथ जो है चक्कर चलता है और वो पुरुष को लगातार ये दबाव बनाती है। हसीन जो है, रेशमा जो है, वो हसीन पर लगातार दबाव बनाती है कि आप मुझे अपने साथ रखिए, मुझे जो अपने देहरादून वाले आवास पर अपने साथ रखिए, और लगातार उससे जो है खर्चों की डिमांड करती है। जबकि जो हसीन है वो पहले से ही जो है शादीशुदा यहाँ पर था और उसका जो है किसी के साथ, ये जो रेशमा है उसके साथ अफेयर चल रहा था। और जबकि रेशमा जो है तलाकशुदा औरत यहाँ पर थी और इन दोनों का जो है आपसी चक्कर चला है। और रेशमा के क्योंकि दो बालिकाएं भी हैं, एक 15 वर्षीय बालिका आयशा और एक छोटी 8 महीने की जो बालिका है, दोनों ही जो है रेशमा के साथ देहरादून रहते थे। और जो अभियुक्त हसीन है वो सारण बिजनौर का निवासी है और उसको जब आपस में प्रेम प्रसंग का मामला चलता है और हसीन जो है यहाँ पर टिम्बर की कोई फैक्ट्री में, टिम्बर वुड की कोई फैक्ट्री में देहरादून में काम करता है। और लगातार जिस प्रकार से रेशमा हसीन पर दबाव बना रही थी कि आप मुझे अपने साथ रखिए, और हसीन उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। और हसीन जो है वो रेशमा को अपनी जो कंपनी है उसके आसपास बुलाता है और उसके 2 बच्चों को जो है कंपनी में सुलाता है और एक सुनसान जगह पर अपनी कंपनी के पीछे जो कूड़े का ढेर है वहाँ पर ले जाता है और रेशमा का जो है गला रौंदकर, गला दबाकर जो है उसकी मृत्यु कर देता है। और जो फॉर्म के जो गद्दे होते हैं उसके अंदर जो है पैक करके, जिससे कि लाश से बदबू ना आए, उसको पीछे अपने कूड़े के ढेर जो है वहाँ दबा लेता है। और उसके बाद फिर उसकी 2 बालिकाओं का जो है, जो 8 वर्षीय बालिका है और 15 वर्षीय बालिका है, उनका भी जो है गला घोट कर जो है एक का नाक दबाकर, एक का गला दबाकर जो है उनको मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार से जो है पूरा जो है 3 लोगों की जो मृत्यु का प्रकरण है उसमें भी एक माँ और 2 बालिकाएं जो है यहाँ पर मौत के घाट जो है हसीन ने यहाँ पर उतारी है। ये घटना कब हुई हिमांशु? जी बिल्कुल रोहित, ये घटना जो है 23 जून की है। कोतवाली पटेल नगर के बड़ो वाला क्षेत्र की जो ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। और इसमें लगातार जो है 23 जून को एक आसपास के व्यापारी को जब दुर्गंध वहां से आई और उसने पुलिस को जिस प्रकार से जानकारी दी, पुलिस ने तत्काल प्रभाव से रात्रि वहां पर पहुंची और उसके बाद सुबह जब मौके पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने जाँच की तो धीरे धीरे जब खंगाले तो पहले एक लाश जो है वो रेशमा की मिली, उसके बाद उसके 2 बच्चों की जो है डेड बॉडी वहाँ पर मिली। और जो कूड़े की पेटी है उससे कुछ दूरी पर ही ब्लू वुड नामक कोई कंपनी है, उसके बैग में जो है अभियुक्तों के जो है वो कपड़े मिले। और लगातार पुलिस को जिस प्रकार से जब लाशें मिली थी तो पुलिस लगातार, चाहे बिजनौर हो, नजीमापुर हो, धामपुर हो, हरिद्वार हो, उत्तरकाशी हो, तमाम जिलों में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कि किसी प्रकार की जो है कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दायर नहीं हुई है। लेकिन इस प्रकार की जब कोई रिपोर्ट दायर नहीं हुई तो पुलिस लगातार जो है आईएसबीटी हो या जो आसपास के जो है सीसीटीवी चेक करने की कोशिश पुलिस ने की। और सीसीटीवी जब पुलिस ने चेक की तब जाकर ये पूरे मामला का जो है घटनाक्रम सामने आया और पुलिस ने इसका खुलासा किया। ये जो आरोपी है, वो जो मृत महिला है, ये कब से संबंध में थे आपस में? रोहित, क्योंकि ये पूरा प्रसंग जो है ये 2 साल का प्रेम प्रसंग यहाँ पर बताया जा रहा है। 2 साल से जो है आरोपी और महिला जो है वो प्रेम प्रसंग में थे, क्योंकि महिला तलाकशुदा थी और हसीन जो है वो शादीशुदा यहाँ पर है। और तलाकशुदा और शादीशुदा दोनों ही यहाँ पर हैं और इनका 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। और हसीना जो है वो लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि आप मुझे अपने साथ रखिए, मुझे खर्चों की लगातार उसने डिमांड, कहीं ना कहीं खर्चों की भी जो है डिमांड की है। और जब आरोपी हसीन जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर पाया, वो लगातार अपने साथ रखने का दबाव बना रही थी। रेशमा जो है लगातार अपने साथ रखने का दबाव बना रही थी। हसीन उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाया, सैलरी के अनुरूप उसके खर्चों को वहन नहीं कर पाए। तो उसके बाद उसने जो है ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने का जो है प्लान बनाया और लास्ट में इस घटना को अंजाम दिया है। हिमांशु, एक बड़ा प्रश्न है कि अगर वो भरण पोषण नहीं कर सकता था तो उसने छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की इस महिला को?
जी, बिल्कुल, क्योंकि उसने छोड़ने की कोशिश ज़रूर की थी। वो इग्नोर जो है कॉल को कर रहा था, मैसेज में भी लगातार इस बात को कह रहा था। लेकिन एक बात यहाँ पर खुलासे में सामने आई है कि जो रेशमा है उसमें उसका एक बालक जो है वो हसीन से है, एक बालिका जो है वो हसीन से है, और हसीन उसके बालिका का जो है पिता था। कहीं न कहीं शारीरिक संबंध की बात भी यहाँ पर खोलकर सामने आ रही है, और कहीं न कहीं पुलिस भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध था, और उसी शारीरिक संबंध का जो है दबाव देकर जो है रेशमा लगातार हसीन पर दबाव बना रही थी कि आप मुझसे शादी कीजिए। तो इस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम बना। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए।